छोटे से शहर में फातिमा नामी एक बाहिम्मत औरत रहती थी। इसका शौहर, जो एक मेहनती मजदूर था, अचानक एक हादसे में वफात पा गया। फातिमा के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसकी एक ही बेटी ज़ैनब थी और अब सारा बोझ फातिमा के कंधों पर आ गया था। फातिमा निहायत दीनदार खातून थी। उसने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा और अल्लाह पर भरोसा रखा। वो छोटे मोटे घरेलू काम करके गुजर बसर करने लगी, मगर रोजी बहुत तंग थी। कई दिन ऐसे भी आए जब फातिमा और ज़ैनब ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। एक दिन फातिमा ने ख्वाब में एक नूरानी शख्सियत को देखा जो उसे कह रही थी, सूर अल कौसर को 129 बार रोज दुरूद शरीफ के साथ पढ़ो, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से नवाजेगा। फातिमा ने ख्वाब को सच समझा और अगले दिन से ही सूरह अल कौसर को 129 मर्तबा रोज पढ़ना शुरू कर दिया। पहले दुरूद शरीफ, फिर सूरह अल कौसर और आखिर में फिर दुरूद शरीफ। वो इस अमल को रोजाना इखलास से करती रही। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक पड़ोसन ने इससे कहा, फातिमा, मेरी बहन बीमार है, क्या तुम उसके घर का काम काज कर दोगी? हम तुम्हें तनख्वाह देंगे। फातिमा ने कबूल किया। आहिस्ता आहिस्ता इसके काम बढ़ने लगे। फिर ज़ैनब के लिए एक मकामी स्कूल में फ्री तालीम का इंतज़ाम हो गया। एक दिन एक नेकदिल औरत ने फातिमा को सिलाई सिखाने की पेशकश की। चंद महीनों में फातिमा ने अपना छोटा सा कपड़ों का काम शुरू कर लिया। अब वो न सिर्फ अपनी बेटी की बेहतरीन तालीम का बंदोबस्त कर रही थी, बल्कि दूसरों की मदद भी करने लगी थी। एक दिन उसने सजदे में रोते हुए कहा, या अल्लाह, सूरह अल कौसर वाकई कौसर की तरह है जिसने मेरी तंगी को खुशहाली में बदल दिया। तो ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिक फ्रेम्स, जहां हर लफ्ज़ है कुरान और सुन्नत का पैगाम।